का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। टॉप 10 सिलेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं, सभी के सभी पीवाईक्यू बेस पर आधारित प्रश्न हैं। ध्यान रखिएगा, लास्ट समय जो बचा है इसमें सिलेक्टेड प्रश्नों को ही यहाँ पर सॉल्व करना है, इस तरह से आपका स्कोर अच्छा हो सके, कम समय के अंदर उनके आंसर आप निकाल पाएँ। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखना है, जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को सॉल्व करना है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना। अगर इसकी पीडीएफ आप पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। यानी टेलीग्राम का लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप फॉलो करके वहाँ से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को जो है कंप्लीट देखना है। पहला प्रश्न लिया गया, एक वस्तु को 1700 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए अब वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। देखिए, वस्तु को 1700 रुपये में बेचा जाता है तो 15% की हानि होती है, यानी कि इसका सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा, तो आप बताएंगे 85%। ठीक है, 85% कैसे निकला, तो देखिए जो भी वस्तु होती है वो 100% होती है। जब हानि होती है तो 100% से कम कर देना है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 100% में जोड़ देना है। तो 15% की हानि हो रही है, यानी वो बेचा कितने पे जा रहा है, 85% पर बेचा जा रहा है। 85% की वैल्यू दे रखी है, कितनी है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 1700 है। यहाँ से हम 1% का मान निकाल सकते हैं। 1700 को डिवाइड कर देंगे 85 से। ठीक है, तो 17 कम 17 और 17 पचे लग जाएगा 85, और यहाँ पर 2 जीरो लग गए थे ऊपर। 5 कम 5 लगेगा और 5 दूना 10, 1 जीरो, यानी 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर कितना निकल के आया, 20। बोला गया है 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए अब वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। 20% का लाभ अभी हमने बताया था, वस्तु के क्रय मूल्य यानी 100% जो होता है उसमें जब लाभ हो तो उसको लाभ को उसी में जोड़ देना है, यानी 100% में 20 को जोड़ेंगे तो अब 120% का मान हमें निकालना होगा। तो 120% का मान कितना हो जाएगा, देखिए 1% का 20 है, 120 का कितना हो जाएगा, 120 से आप इसे गुणा कर दीजिए, सीधा सीधा आपका आंसर निकल आएगा। बार दूनी कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा, 2 जीरो यानी 2400। तो 2400 रुपये में अगर हम बेचते हैं वस्तु को तो हमें 20% का लाभ होता है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए पूछा गया। देखिए 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो बोला गया 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि यहाँ पर सीपी हो जाएगा, बराबर है 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, सीपी और एसपी को बराबर में एक साइड में कर लेना है, तो इधर गुणे में है तो यहाँ पर आ जाएगा नीचे भाग में। इस साइड में बचा है कितना, यहाँ पे 12, यहाँ पर 15 गुणे में तो इधर हो जाएगा भाग में। ठीक है, तो सीपी कितना हो गया 12, एसपी कितना हो गया 15। ठीक है, तो इस तरह से देखिए 12 की चीज़ 15 में बिक रही है तो कितने का यहाँ पर देखिए प्रॉफिट हो रहा है, तो आप बताएंगे +3 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 3 का। तो प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है, तो प्रॉफिट ऊपर लिखना है, और देखिए नीचे 12 है यानी सीपी को नीचे लिखा जाता है। परसेंट निकालना इसलिए 100 से गुणा कर देंगे, 3 कम 3 लग जाएगा और 3 चौके यहाँ पर 12, 4 से 100 को भाग देंगे, 4 कम 4 और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया, 25%। प्रॉफिट कितना है, 25% का हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। लाभ कितना है, 25% का। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, एक व्यक्ति ने एक कालीन 360 रुपये में बेचा और उसे 10% की हानि हुई। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए था। देखिए, एक व्यक्ति ने कालीन को बेचा 360 रुपये में, तो उसे हानि हुई 10% की, यानी उस कालीन को बेचा है 90% पर। अब बेचने का यहाँ पर देखिए रुपये में दिया गया है, विक्रय मूल्य कितना 360 रुपये, यानी 90% पर बेचा है, और रुपये में कितने में, तो 360 में। तो यहाँ से हम 1% का मान निकाल सकते हैं। तो 360 को डिवाइड कर देंगे हम 90 से, 0 से 0 गया, 9 कम 9 और 9 चौक 36, यानी 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर 4। ठीक है, 1% बराबर कितना हो जाएगा, 4। 20% का लाभ लेने के लिए अब उसे यानी कि बेचा जाएगा 120% पर। क्यों, क्योंकि क्रय मूल्य 100% होता है, लाभ हम लेना चाहते हैं 20% का, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 120%, यानी कि यहाँ पर 1% बराबर कितना था, 4। 120 का कितना हो जाएगा, तो 120 से यहाँ पर हम गुणा कर देंगे। ठीक है, 12 चौक कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर 48 और 1 जीरो,
480 रुपये उसकी कीमत होगी। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, 15 संतरों का विक्रय मूल्य 19 संतरों के क्रय मूल्य के समान है, अनुमानित लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए यहाँ बोला गया है 15 संतरों का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस 19 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है, क्रय मूल्य के समान है, अनुमानित लाभ प्रतिशत तो बराबर में लिखेंगे और एसपी को और सीपी को एक साइड में करेंगे। ठीक, गुणे में था भाग में आ गया, इस साइड में बचा कितना है यहाँ पर 19, इस साइड में कितना है यहाँ पर 15 बचा है। ठीक है, सीपी हमारा यहाँ पर 15 है और एसपी हमारा कितना है 19, यानी 15 की चीज़ को 19 में बेचा जा रहा है, तो कितने का हो रहा है हमें प्रॉफिट, तो आप बताएंगे +4 का हमें हो रहा है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट को हम ऊपर रखेंगे, प्रॉफिट सदैव हमारा सीपी पे निकलता है, सीपी हमारा कितना दिया गया यहाँ पे 15 दिया गया, परसेंट निकालना इसलिए यहाँ पर 100 से गुणा करेंगे। यहाँ पे संख्या देखिए यहाँ पर 5 से कट रही है, काट देंगे। ठीक है, 5 तियाँ 15 लग जाएगा और 5 दूना 10 एक 0। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर 20 चौका कितना होता है 80 होता है और बटे में कितना यहाँ पर 3 है। अब 3 से इसे भाग देना है, 3 दूना लग जाएगा 6, बचेगा कितना यहाँ पर 2 और 3 छाक यहाँ पर 18। ठीक है, दशमलव लगाएंगे 0, फिर से 3 छाक 18, 3 छाक 18, तो 3 छाक 18 लगेगा और फिर से यहाँ पर राउंड ऑफ करके 26 यहाँ पर 67 हो जाएगा। तो प्रॉफिट हमारा कितना हो गया 26.67। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, एक व्यक्ति एक वस्तु को 1045 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है, 15% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। देखिए एक व्यक्ति जो है 1045 रुपये में वस्तु को बेचता है, उस पर 5% की हानि होती है, यानी वस्तु को कितने पर बेच रहा है, तो आप बताएंगे 95% पर वो बेच रहा है। और वास्तव में कितने रुपए में बेच रहा है, तो 1045 रुपये में बेच रहा है। यहाँ से हम 1% का मान निकाल सकते हैं, 1045 यहाँ पर लिखेंगे और 95 यहाँ पर लगेगा। ठीक है, इस तरीके से इसे हम काट देंगे। अब देखिए इसे हम 19 से काट सकते हैं, डायरेक्टली हम इसे 19 से काट सकते हैं। तो और डायरेक्ट काटना चाहे डायरेक्ट काट दिए या तो बाद में काट सकते हैं। 15% का लाभ करने के लिए तो हम डायरेक्ट कहीं काटते हैं, तो 15% यानी 115% हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लाभ सदैव जो है 100% में जुड़ता है, तो इसलिए अब यहाँ पर एक देखेंगे 105% 15% का मान कितना होगा, 1000 यहाँ पे 45 रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा 95 और गुणे में कितना हो जाएगा 115। अब देखिए 5 से संख्या कट रही है तो 5 से काट देंगे, 5 कम 5 लग जाएगा और 5 9 45 हो जाता है। 5 से काटेंगे 5 दूना 10 हो जाएगा और 5 तियाँ 15 लग जाएगा, 19 से कम 19 लग जाएगा, 19 पंजे होता है यहाँ पर 95। तो 104 से 95 को माइनस करेंगे तो बचेगा 9 और फिर से 95 हो जाएगा, फिर से लग जाएगा 19 पंजे 95। इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर 55 गुणा कितना हो जाएगा यहाँ पर 23। इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1265 मिलेगा यहाँ पर देखने को। ठीक है, तो 1265 पर बेचने पर 15% का लाभ प्राप्त होगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, एक गिलास के क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य का 25% है, लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए क्रय मूल्य का बोला गया है, यानी सीपी का 60% बोला गया है। ठीक है, और विक्रय मूल्य यानी एसपी का 25% बोला गया है। ठीक है, बराबर है। देखिए प्रतिशत से प्रतिशत को साइन को हम काट सकते हैं, 5 से संख्या कटेगी 5 25 लग जाएगा और इस साइड में 5 से संख्या कट जाएगी, 5 कम 5 5 दूना 10। अब देखिए सीपी और एसपी को एक साइड में करेंगे, सीपी गुणे में यहाँ पर रहेगा और इधर गुणे में तो इधर आ जाएगा, तो भाग में हो जाएगा तो एसपी यहाँ पर हो जाएगा। बचा यहाँ पर कितना है यहाँ पे 5 और इस साइड में गुणे में था 12 तो इधर हो जाएगा ये भी भाग में। तो सीपी देखिए यहाँ पर 5 है, एसपी हमारा कितना है 12, तो यहाँ 5 की चीज़ को 12 में बेचा जा रहा है, तो प्लस कितना हो रहा है यहाँ पे 7, तो प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो आप बताएंगे यहाँ पे 7 का हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट निकालने के प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे, किस पर हो रहा है सीपी पर, सीपी हमारा कितना है यहाँ पे 5% निकालना, इसलिए यहाँ पर हम 100 से गुणा करेंगे, 5 कम 5 लग जाएगा, 5 दूना 10 और एक 0, तो यहाँ 20 सत्ते कितना होता है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 140 होता है। 140% का हुआ है क्या, लाभ हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा पहला
करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:3 है, हानि प्रतिशत क्या होगा? यानी क्या हो, हानि प्रतिशत बतानी इसमें क्या होगी। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, इन दोनों का अनुपात दे रखा है, कितना है 5 अनुपात यहाँ पर है 3। अब यहाँ से अंतर देखेंगे कितने का है। देखिए यहाँ पर 5 की चीज़ को 3 में बेचा जा रहा है, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है -2 का। तो ये हो रहा है क्या, लॉस हो रहा है। लॉस कितने का हो रहा है, 2 का हो रहा है। तो लॉस परसेंट कितना निकलेगा, तो लॉस को ऊपर रखेंगे, ठीक है, हानि को ऊपर रखेंगे, और सीपी पर निकालना तो सीपी को नीचे रखेंगे। परसेंट निकालना इसलिए 100 से हम गुणा करेंगे, 5 एकम 5 लगेगा, 5 दूना 10, 1 0, तो 20 दूना कितना होता है, तो आप बताएंगे 40% का उसे हुआ है लॉस, यानी कि हानि हुई है। हानि कितने की हुई है, तो आप बताएंगे 40% की। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। तो बोला गया है 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि सीपी 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है, यानी समान है। लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, तो हमें नहीं पता, तो हम इसे चेक कर लेते हैं। तो सीपी अपॉन कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, बराबर में कितना रहेगा यहाँ पर 18, और 27 ये आ जाएगा कहाँ पर, नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, देखिए 18 की चीज़ को 27 रुपये में बेचा जा रहा है, तो यानी कि हो रहा है क्या, प्रॉफिट हो रहा है। कितने का हो रहा है, 9 का हो रहा है हमें प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट को हम ऊपर रखेंगे, ठीक है। किस पर निकालते हैं, हम निकालेंगे सीपी पर। सीपी हमारा कितना है यहाँ पे 18, इंटू कर देंगे 100 से, 9 कम 9 लग जाएगा, 9 दूनी 18, 2 से 100 को भाग देंगे, 2 कम 2, 2 पंचे 10, 1 0। तो प्रॉफिट परसेंट कितना निकल के आ गया, तो आप बताएंगे 50%, ठीक है। 50% जो है यहाँ पर हमें हो रहा है लाभ, 50%। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, एक वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य क्रमशः 6000 रुपये और 5000 रुपये है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस और क्रय मूल्य यानी कि सीपी, इनका मूल्य दिया गया यहाँ पर। देखिए विक्रय मूल्य दे रखा है कितना 6000 और क्रय मूल्य दे रखा है 5000, तो 6000 यहाँ पर हो जाएगा, और विक्रय तुम्हारा क्रय मूल्य जो यहाँ पर दिया गया वो 5000 दिया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए सीपी यानी 5000 की चीज़ को 6000 में बेचा जा रहा है। 5000 की चीज़ को 6000 में जब बेचा जा रहा है तो कितने का फ़ायदा हो रहा है, 1000 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। यही हमारा यहाँ पर दिया गया प्रॉफिट। अब प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे 1000 को, और प्रॉफिट सदैव हमारा सीपी पे निकलता है। सीपी हमारा कितना दिया गया, यहाँ पर 5000, परसेंट निकालना इसलिए हम 100 से यहाँ पर गुणा करेंगे। 2 0 से 2 0 काटेंगे, 1 0 से 1 0 कटेगा, 5 एकम 5 लग जाएगा, 5 दूना 10 और 1 0। तो प्रॉफिट परसेंट हमारा कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर 20% का हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो आप बताएंगे 20% का। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर 10, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस और क्रय मूल्य यानी कि सीपी, इनका अनुपात दे रखा है 5:3। तो 5 अनुपात कितना दिया गया है, 3 दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए 3 की चीज़ को 5 में बेचा जा रहा है, अंतर कितने का दिख रहा है, सीपी हमारा कितना है यहाँ पर देखेंगे 3, अब यहाँ पर एसपी कितना है 5, तो 3 की चीज़ को 5 में बेचा जा रहा है, तो प्लस हो रहा है कितना 2। यही हमारा दिया गया यहाँ पर प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, तो प्रॉफिट हमारा कितना है यहाँ पर 2 का प्रॉफिट है। किस पर हो रहा है, सीपी पर। सीपी कितना दिया गया यहाँ पर 3, गुणा करेंगे किससे हम 100 से, ठीक है। इस तरीके से हमने गुणा कर दिया। प्रॉफिट किस पर हो रहा है, देखिए सीपी पर, और सीपी हमारा दिया गया कितना है यहाँ पर देखेंगे, सीपी 3 दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से निकाल लेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको यहाँ पर गुणा करेंगे तो बन जाएगा कितना, यहाँ पर 200 बनेगा, नीचे कितना दिया गया है 3। अब 3 से जब इसे भाग देंगे तो कितना बन जाएगा, 3 छाक 18, फिर से बचेगा 2, 3 छाक 18, तो 18 बचेगा, और ऊपर बचेगा कितना यहाँ पर 2, और नीचे बचेगा 3। तो यहाँ पर 66 सही 2/3% इसका राइट आंसर होगा प्रॉफिट का। यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए गए सभी गलत दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर आएगा यहाँ पर 66 सही 2/3%, इस तरीके से मिश्रित भिन्न में।